किड्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 6 का चैप्टर 16 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है? संवाद करना। वर्ड, ठीक है। व्हेन वी एक्सप्रेस आवर थॉट टू अदर एंड अंडरस्टैंड देयर थॉट्स, वी कम्युनिकेट। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर वेरियस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. Men and animals also carry message. However, these took a long time to reach. Communication now has become much quicker and easier due to better means of communication. Communication can be of two types: communication, personal communication, mass communication. Postal system, telephone, internet is newspaper, radio, television. Let us discuss the personal means of communication. Postal system. Postal system help one in sending and receiving letter. It is the most inexpensive method of communication. We can send our letters to anyone living in any part of the world. Post office issue inland letter and postcard on which messages are written and posted to an address. Letter can also be sent in stamped envelope and posted. We drop our letter into post box. From there, the letters are taken to the post office. The worker sort the letter according to the address mentioned. The letters are then sent by road, rail, air or sea. The postman delivers the letter on the address. कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है? संवाद करना। जब हम अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं तो उनके विचारों को समझते हैं, तो हम क्या करते हैं? उतने टाइम संवाद करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना संचार के विभिन्न तरीके हैं, ठीक है। और क्या होता है? संचार अब बहुत जल्दी हो गया है। पहले क्या होता था? बहुत आराम से होता था कि नहीं होता था, ठीक है। लेकिन अब ये क्या हो गया है? बहुत फास्ट हो गया है। तो यह सब जो संचार है वो अब बहुत जल्दी हो गया है और संचार के बेहतर साधनों के लिए आसान है। और जो कम्युनिकेशन है वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला है पर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरा है मास कम्युनिकेशन, ठीक है। पहला जो होता है व्यक्तिगत होता है, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत होता है, और सेकंड है जनसंचार, ठीक है। दो ठो है, ठीक है। इसके अंतर्गत आता है पोस्टल सिस्टम, टेलीफोन और इंटरनेट, ठीक है। और इसमें आता है न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, ठीक है। फर्स्ट पढ़ेंगे हम कम्युनिकेशन है पर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब डाक सिस्टम। उसमें आता है पोस्टल सिस्टम, डाक सिस्टम, ठीक है। डाक वाले में क्या होता है? पोस्टल सिस्टम में पत्र भेजने और प्राप्त करने में किसी को मदद करती है, ठीक है। ये जो संचार है वो सबसे सस्ता तरीका है। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाले हम हमारे पत्र को क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं, ठीक है। डाकघर जो है वो अंतर्देशीय पत्र और पोस्ट कार्ड जारी करता है, ठीक है। जिस पर क्या हम ये है पोस्ट कार्ड, ठीक है। इसी में क्या कर सकते हैं हम? क्या करेंगे? संदेश लिखते हैं और एक पते पर क्या किए जाते हैं? पोस्ट किए जाते हैं। और पत्र में भी क्या रहता है? एक मुहर लगी होती है, और उसको लिफाफे में क्या करते हैं? हम क्या कर सकते हैं? उसको भेज सकते हैं, ठीक है। जो पत्र और पोस्ट कार्ड जारी करते हैं उस पर क्या लिख सकते हैं? संदेश लिखते हैं और किस पते पर पोस्ट किए जाते हैं, ठीक है। और उसमें मुहर लगे होते हैं, लिफाफे पे डालकर हम उसको क्या करते हैं? पोस्ट करते हैं। और हम पोस्ट बॉक्स से हमारे जो पत्र है वो कहाँ पे छोड़ देते हैं? हम कहाँ पे डालते हैं? पोस्ट बॉक्स में, ठीक है। वहाँ से जो पोस्टमैन होते हैं वो क्या करता है? पत्रों को डाकघर ले जाया जाता है और जो कार्य करता है वो बताए गए पत्र को छांटते हैं कि पते के अनुसार, एड्रेस के अनुसार, ठीक है। कि यहाँ इधर का एड्रेस है तो उसको क्या करते हैं? अलग अलग उसको निकालते हैं कि किधर किधर ले जाना है, ठीक है, एड्रेस के हिसाब से। फिर जो पत्र होता है उसको छांटते हैं। इसके बाद क्या होता है? पत्र सड़क, रेल, वायु, समुद्र से भेजे जाते हैं, ठीक है। और डाकिया जो होते हैं उसके बाद पत्ते को
मतलब हमारे जो पते पर पत्र डिलीवर करता है। ठीक है, समझ में आया? इफ want our letter to reach faster, we use speed post service. Telegrams are short and precise message sent in case of emergency. It is important to write the postal index number code of the area along with the address. The pin has 6 digits. This help the post office to deliver the letter to the right address. The name and address of the recipient written on the envelope must be correct and clear. Buses, train, aeroplane and ships carry letter and parcel. Nowadays, people use a courier service or speed post for sending urgent letter. They take less time to reach. Telephone. The telephone are the quickest mode of communication through which we can talk to anyone across the within seconds. Cellular phone help us to stay in touch with others even when we are traveling. The short message service SMS is also used for sending message. STD service are used to communicate with people living in another state of our countries. ISD service are used to talk to people living in different country of the world. None of the two services are required to make calls within the city. Nowadays, mobile phone have become a way of life all over the world. SMS has made communication much easier. यदि क्या होता है, जब हमारे जो पत्र है वो तेज़ी से पहुंचाने के लिए चाहते हैं तो हम किस में करेंगे? हम स्पीड पोस्ट सेवा का उपयोग करते हैं। ठीक है, टेलीग्राम जो होता है वो आपातकालीन स्थिति में भेजे गए छोटे और सटीक संदेश है। ठीक है, पते के साथ क्षेत्र का पोस्टल इंडेक्स नंबर या पिन कोड होता है वो लिखना ज़रूरी है। ठीक है, पिन में कितने अंक होते हैं? पिन कोड में 6 अंक होते हैं। ठीक है, इससे डाकघर को पत्रों को सही पते पर पहुंचाने में मदद मिलती है। ठीक है, लिफाफे पर लिखे प्राप्तकर्ता का नाम और पता क्या होना चाहिए? सही पते पर क्या होता है? नाम, पता और सही और स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, लिफाफे पर क्या रहना चाहिए? लिखे प्राप्तकर्ता का नाम, पता सही और स्पष्ट होना चाहिए। बस, ट्रेन, हवाई जहाज और जहाज पत्र होता है वो क्या पार्सल ले जाते हैं पत्रों को। ठीक है, पत्र का पार्सल ले जाते हैं। ठीक है, आजकल लोग तत्काल क्या भेजते हैं? आजकल जो लोग हैं तत्काल पत्र भेजने के लिए क्या करते हैं? कुरियर सेवाएं या स्पीड पोस्ट का उपयोग करते हैं। समझ में आया? उन्हें पहुंचने में क्या लगता है? कम समय लग जाता है, कम समय लगता है। ठीक है, क्या आपको पता है कि हमारे भारत में कितने पोस्ट ऑफिस है? हमारे भारत में 1,54,866 क्या है? डाकघर है भारत में। ठीक है, फिर आता है टेलीफोन। समझ में आया? अब क्या पढ़ेंगे हम? टेलीफोन। टेलीफोन में क्या होता है? टेलीफोन संचार का सबसे फास्ट तरीका है जिसके माध्यम से हम एक सेकंड के अंतर्गत किसी से भी क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। सेलुलर फोन जो होता है वो क्या करता है? हम कब यूज़ करते हैं? यात्रा करते समय भी हम एक दूसरे के संपर्क में रहने में मदद करते हैं। ठीक है, संदेश भेजने के लिए हम क्या करते हैं? संदेश भेजने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? SMS या संदेश सेवा का भी उपयोग किया जाता है। STD सेवाएं। ठीक है, यह STD सर्विस ये क्या होता है? इस सेवा का उपयोग हमारे देश के दूसरे राज्य में रहने वाले लोगों के साथ हम क्या कर सकते हैं? संवाद करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है ISD। ISD सेवा का उपयोग कब करते हैं? ये दुनिया के विभिन्न किस में रहने वाले वर्ल्ड कंट्री में रहने वाले जो हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश के पूरे दुनिया में जो रहने वाले लोग हैं उससे क्या कर सकते हैं? हम इसके थ्रू बात कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट ये क्या होता है? STD में क्या होता है? जो हमारे देश के दूसरे राज्य में रहने वाले लोगों के साथ हम बात कर सकते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग पूरे विश्व में रहने वाले लोगों से हम क्या कर सकते हैं? इसका यूज़ करके हम बात कर सकते हैं। ठीक है,
दोनों सेवाओं में से किसी को भी हम शहर के अंदर में भीतर में हम कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आजकल लोग क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन से पूरी दुनिया में जो मोबाइल फ़ोन है वो पूरी दुनिया का क्या बन ज़िंदगी का एक तरीका बन गया है। ठीक है, एसएमएस ने संचार को बहुत क्या बना दिया है, आसान बना दिया है। ये क्या है, टेलीफोन है, और ये क्या है, सेल फोन, मोबाइल, जो आजकल सभी के पास रहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। समझ में आ रहा है, इसको हम पकड़ के कहीं भी जा सकते हैं या रह सकते हैं। ठीक है, और टेलीफोन क्या पे यूज़ होता है, घर में पहले ये वाला यूज़ होता था, लेकिन अब क्या होता है, सेल फोन यूज़ होता है। ठीक है, वन कैन यूज़ अ फैक्स मशीन टू सेंड रिटर्न मैसेज, photo or letter. There is the receiver because they are connected via telephone line. When the message reaches the receiver, it appears in the printed form. Computer. Today, computers are regarded as the most important mode of communication. One can use email for sending video, pictures, letter, and book to anyone, anywhere. The internet helps us to send out email. It also help us to get important information from all over the world, such as weather report, news reports, and other kinds of information. We can read books, listen to music, watch movies, and also to most of the work of computer. E-readers and tablets also require the internet to work. We can read books using these gadgets, listen to music, and do most of the work on computer. Mass communication. Mass communication means communicating with many people at the same time. Newspaper, magazine, cinema, radio, and television are the most common mean of mass communication. These keep us aware of what is happening in and around the world. Mass communication also enable mass learning. Several informative लिखित संदेश, फोटो या पत्र भेजने के लिए एक फैक्स मशीन का क्या करते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, वे रिसीवर तक पहुंचते हैं क्योंकि वे टेलीफोन लाइन के माध्यम से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, जब संदेश क्या होता है, रिसीवर तक पहुंचता है तो वह हमको किस रूप में दिखाई देता है, कुछ मुद्रित रूप में दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आया, प्रिंटेड फॉर्म में। ठीक है, किस में दिखाई देता है हमको, प्रिंटेड फॉर्म में हमको दिखाई देता है। अब पढ़ेंगे कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो आज कंप्यूटर का संचार सबसे महत्वपूर्ण तरीका के रूप में माना जाता है। ठीक है, कोई भी किसी को भी कहीं भी वीडियो को या फोटो को या अपने लेटर्स को या पुस्तक को भेज सकते हैं, किसके थ्रू, ईमेल। ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, हम कहीं भी हम उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट है, इंटरनेट हमें क्या करता है, हमारे ईमेल को भेजने में मदद करता है। ठीक है, यह जो होता है हमें दुनिया भर से महत्वपूर्ण क्या करता है, जानकारी प्राप्त करने में भी मदद करता है। ठीक है, कि हमारे जो वर्ड है उसमें क्या हो रहा है, कहाँ पे, हमको भी मिलता है ईमेल के थ्रू बहुत सारी जानकारी, और हम भी उसको भेज सकते हैं। जैसे कि मौसम का रिपोर्ट है, समाचार रिपोर्ट, कंप्यूटर में अन्य प्रकार की जानकारी हमको मिलती रहती है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, या फिर कोई मूवी देख सकते हैं कंप्यूटर पर। जो हमारे बहुत सारे काम होते हैं हम किसमें कर सकते हैं, कंप्यूटर में कर सकते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर पर भी अब ज़्यादातर काम किस में होते हैं, कंप्यूटर पर ही होते हैं। ई रीडर है, टैबलेट में भी हम क्या कर सकते हैं, हम काम करने के लिए हमें क्या की ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, किसकी ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेट की। अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो हम ना किसी को ईमेल भेज सकते हैं, ना ही हमको कुछ चीज़ की जानकारी होगी। ठीक है, समझ में आया। हम इन गैजेट्स का उपयोग किसके लिए करते हैं, ई रीडर है, टैबलेट है, इसका उपयोग किस लिए करते हैं, किताब पढ़ने के लिए,
बुक पढ़ने के लिए भी, और गाना सुनने और कंप्यूटर पर काम करने का सबसे अधिक उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आता है उसके बाद मैस कम्युनिकेशन, जनसंचार। मास कम्युनिकेशन होता है जनसंचार। इसका मतलब क्या होता है? जनसंचार का अर्थ क्या है? एक ही समय में हम कई लोगों से संवाद करना, क्या कहलाता है? जनसंचार। जैसे कि हमको अखबार, पत्रिका, सिनेमा, रेडियो और टेलीविज़न से क्या जनसंचार के सबसे आम साधन है। ठीक है, हाँ, जैसे कि पेपर आता है हमारे घर में, तो एक ही टाइम में सभी के घर देते हैं, सभी जगह देते हैं। तो एक ही टाइम में सब लोग क्या कर रहे हैं? किसी भी चीज़ों के बारे में एक ही बार में पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? जनसंचार कहलाता है। ठीक है, एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों को किसी भी चीज़ों के बारे में जानकारी पर जानना या फिर पता चलना। ठीक है, टेलीविज़न जनसंचार के सबसे आम साधन है, और ये हमें इस बात से अवगत कराते हैं कि दुनिया भर में और उसके आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, देखियो पेपर में सभी जगह की आसपास की खबरें रहती है, लेकिन क्या रहता है? पूरे देश भर में या दुनिया भर में क्या हो रहा है उसके बारे में खबर रहती है। ठीक है, जनसंचार से क्या होता है? इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के में क्या बनाता है? सक्षम बनाता है। ठीक है, और क्या होता है? इससे हमें और बहुत से जानकारी पूर्ण हमारे आसपास में क्या हो रहा है उसके बारे में पता चलता है, हम जान पाते हैं। ठीक है, प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्टेड थ्रू आउट द रेडियो और टेलीविज़न। मोर ओवर दे आर आल्सो great medium of entertainment. Mass communication has now become quicker and easier because of satellite. They pick up television signals from different parts of the world and feed them to other parts of the world. That is why we are able to watch cricket matches when they are being played in other continents. Thus, internet has now become an integral tool of mass media. प्रोग्राम जो होते हैं वो रेडियो या टेलीविज़न के माध्यम से क्या होता है? प्रसारित किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मनोरंजन का भी ये साधन है। ठीक है, का माध्यम है, सॉरी। सैटेलाइट की वजह से जनसंचार जो क्या है वो बहुत तेज और आसान हो गया है। ठीक है, वे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में टेलीविज़न संकेतों को हम क्या करते हैं? सैटेलाइट की वजह से सब चीज़ क्या हो गया है? आसान हो गया है। ये दुनिया के विभिन्न हिस्सों से टेलीविज़न संकेतों को उठाते हैं और उन्हें दुनिया के अन्य हिस्सों में क्या करते हैं? डालते हैं। ठीक है, यही वजह है कि हम क्रिकेट मैच को जब देखने में हम देख पाते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से? सैटेलाइट के माध्यम से। ठीक है, कि उसे कौन से कंटिनेंट्स में खेला जा रहा है, कौन से महाद्वीप में खेला जा रहा है। इस प्रकार जो क्या है, इंटरनेट है जो है वो जनसंचार का एक अभिन्न उपकरण बन गया है। ठीक है, समझ में आया? तो ये आज हम पढ़े कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, और उसके टाइप्स के बारे में।